दोस्तों, आपको क्या लगता है कि भारत अमेरिका से डरता है? क्योंकि दोस्तों, रॉयटर्स की रिपोर्ट सामने आई है कि भारतीय कंपनी ने अमेरिका की खुलेआम चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए रूस को विस्फोटक सामग्री भेज दी है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। एक्सप्लोसिव्स, यानी अब सवाल यह नहीं है कि क्या भेजा, बल्कि सवाल यह है कि क्यों भेजा और किसे जवाब दिया गया। क्योंकि भारत ने एक बार फिर से दुनिया को बता दिया कि जो भारत दोस्ती निभाना जानता है, वह भारत धमकियों को पैरों तले कुचलना भी जानता है। और यही नहीं, बल्कि अब तो भारत और रूस की दोस्ती इस कदर बढ़ गई है कि रूस के प्रेसिडेंट पुतिन जल्द ही भारत आ रहे हैं। तो आखिरकार अमेरिका की धमकियों को तरकीदार करते हुए विस्फोटक एक्सपोर्ट करने को लेकर क्या कुछ अपडेट सामने आ रही है? यह सारी जानकारी इस वीडियो में समझते हैं। दरअसल भारत ने अमेरिका की धमकी को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया है। असल में देखा जाए तो आपने आरडीएक्स का नाम सुना होगा, लेकिन आरडीएक्स से भी कई गुना ज्यादा शक्तिशाली होता है HIMAX, जो कि एक हाई ग्रेड मिलिट्री लेवल एक्सप्लोसिव है, और यही HIMAX भारत ने रूस को भेजा है। रूटर्स की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि भारत और रूस के बीच एक सीक्रेट डील चल रही थी, जिसके तहत इंडियन कंपनी ने यह बैन एक्सप्लोसिव रूस को सप्लाई किया, और अमेरिका वो खुलकर कह चुका था कि जो भी HIMAX रूस को भेजेगा उस पर यूएस ट्रेजरी डिपार्टमेंट सैंक्शन लगाएगी। लेकिन अब अमेरिका की आंखों के सामने भारत ने साफ साफ यह कंसाइनमेंट भेज दिया और अमेरिका कुछ नहीं कर सका। अमेरिकियों की मिर्ची यह है कि सब कुछ उनकी नाक के नीचे हुआ और वह सिर्फ देख रहे हैं। लेकिन यही है आज का भारत, जो अब किसी की परमिशन नहीं लेता। अब आप सोचेंगे कि यह खबर इतनी बड़ी कैसे बन गई? तो ऐसा इसलिए क्योंकि दुनिया भर के न्यूज़पेपर, यहां तक कि वेस्टर्न मीडिया भी चिल्ला चिल्ला कर कह रही है, भारत रूस को शक्तिशाली विस्फोटकों का निर्यात कर रहा है। जहां जापान टाइम्स की इस रिपोर्ट को ही आप देख सकते हैं, और यह कोई अफवाह नहीं है, बल्कि रॉयर्स ने इसे कस्टम डाटा से वेरीफाई किया है, जिससे साफ है भारत रूस के साथ खुलकर खड़ा है। अगर ट्रंप या अमेरिका को दिक्कत है तो वह खुद देख लें। अब यह भारत है जो डरता नहीं, बल्कि दोस्ती निभाता है। तो दोस्तों, दिसंबर 2024 में भारत की एक कंपनी थी आइडियल डेटोनेटर्स प्राइवेट लिमिटेड HIMAX का कंसाइनमेंट रूस को भेजा, जिसमें रूस की प्रोमिसेंटेज और हाईटेक इनिशिएशन सिस्टम्स भारत द्वारा भेजे गए कंसाइनमेंट को रिसीव किया, और उनके द्वारा भारत को कुल 1.4 मिलियन का ट्रांजैक्शन किया गया। और यह शिपमेंट पहुंचा था रशिया के समारा ओब्लास्ट में, जो काजाकिस्तान की बॉर्डर पर है, और अंत में यूरोप के एक शहर पीटर्सबर्ग में डिलीवरी हुई। रूटर्स कहता है कि यह कंसाइनमेंट भारतीय कस्टम डाटा में भी दर्ज है, यानी कि भारत द्वारा कुछ छुपाया नहीं गया था। और देखा जाए तो जिस कंपनी को भारत द्वारा कंसाइनमेंट एक्सपोर्ट किया गया है, यह वही कंपनी है जिस पर यूक्रेनियन SBU ड्रोन ने अटैक किया था, क्योंकि यह कंपनी रशिया की वेपन इंडस्ट्री से जुड़ी है। मतलब साफ है कि भारत ने हथियारों में इस्तेमाल होने वाला एक्सप्लोसिव एक ऐसी कंपनी को बेचा जो सीधे मिलिट्री प्रोडक्शन कर रही है। अब जब बात हो रही है कि भारत ने HIMAX नामक कोई प्रोडक्ट भेजा है, तो अब आप समझिए HIMAX क्या चीज है। तो देखिए, HIMAX एक शक्तिशाली विस्फोटक है जिसे ऑक्टोजन केमिकल भी कहा जाता है, जो कि पहली बात तो RDX से ज्यादा पावरफुल, और क्योंकि यह हाई डिटोनेशन वेलोसिटी पदार्थ है, तो इसका इस्तेमाल ज्यादातर मिलिट्री पर्पज से किया जाता है, जहां सबसे ज्यादा इसके इस्तेमाल मिसाइल और तड़पीड़ों में तो किया ही जाता है। लेकिन कमाल की बात यह है कि रॉकेट जैसे हथियारों को बनाने में भी इसका इस्तेमाल ऐसे प्रोपेलेंट किया जाता है। इसके अलावा आर्टिलरी शेल्स, प्लास्टिक बॉन्डेड एक्सप्लोसिव्स, और यहां तक कि कुछ न्यूक्लियर फिशन डिवाइसेस में भी विस्फोटक के तौर पर होता है। कहने का मतलब यह है कि यह कोई साधारण चीज नहीं है। अमेरिका को सबसे ज्यादा डर इसी से है। अमेरिका का कहना है कि HIMAX भेजना मतलब रशिया की युद्ध ताकत को मजबूत करना। अब ऐसे में जब अमेरिका यह बार बार कहता है कि वी हैव द अथॉरिटी टू इम्पोज सैंक्शंस ऑन एनी सच कंपनी, तो अब सवाल उठता है कि अभी तक इंडियन कंपनी आइडियल डेटोनेटर्स पर सैंक्शन क्यों नहीं है? तो इसका सीधा सा जवाब है कि अमेरिका को जितनी बार भारत पर दबाव डालने में नाकामयाबी हासिल करना पड़ा, उसके बाद अब अमेरिका खुद जानता है कि भारत पर दबाव डालना
अब आसान नहीं है। आपको याद होगा कि अक्टूबर 2024 में 19 इंडियन फर्म्स पर सैंक्शन लगाया गया। उसके बाद जनवरी 2025 में स्काई हार्ट और एज पर सैंक्शन। लेकिन भारत टस से मस नहीं हुआ। अब वेस्टर्न मीडिया सवाल कर रहे हैं कि आइडियल डेटोनेटर्स पर अब तक कोई सजा क्यों नहीं है। तो सीधी बात है कि अमेरिका अब भारत से डरता है। भारत के एमआईए ने अनोन ऑफिशियली कहा कि एचएमएक्स का कुछ सिविलियन एप्लीकेशन भी होता है और हमने इंटरनेशनल नॉन प्रोलिफेरेशन रूल्स फॉलो किए हैं। यानी कि भारत ने विश्व के किसी भी ग्लोबल रूल को नहीं तोड़ा है। तो ऐसे में अमेरिका के अपने बनाए कानून अपने पास रखें। और रॉयर्स तो खुद मान रहा है अमेरिका भारत के खिलाफ एक्शन इसलिए नहीं ले पा रहा क्योंकि उसे इंडिया चाहिए चाइना के खिलाफ। फिलहाल अब अमेरिका क्या करेगा कि कुछ मापदंड लाएगा, प्राइवेट वार्निंग चलेगी और जब जरूरत पड़ी तब इसे ले आएंगे टेबल पर एफटीए या स्ट्रेटेजिक डील में, वो भी फायदा की तरह। भारत को पता है कि यह सब आर्म ट्विस्टिंग का तरीका है और भारत साफ कह चुका है कि एक कंपनी पर सैंक्शन लगाओगे तो लगाओ, हमारी इंडस्ट्री बहुत बड़ी है। आज रूस को एचएमएक्स बेचा, कल यूरोप को भी दे देंगे। हमारे पास ऑर्डर की कमी नहीं है और इस बात को अमेरिका भी समझता है। यहां तक कि भारत का स्टैंड बिल्कुल साफ है कि रूस से हमारा रिश्ता पुराना है। जहां डिफेंस ट्रेड में रशिया आज भी सबसे बड़ा सप्लायर है और आज जब रशिया संकट में है तो भारत उसके साथ खड़ा है, चाहे वह तेल हो या हथियार। भारत ने अमेरिका के तमाम दबावों को साइड कर दिया है और एचआईमैक्स का कंसाइनमेंट इस रिश्ते की गहराई दिखाता है। इसके अलावा अगली जो सबसे बड़ी बात है वह यह है कि जल्द ही इसी साल 2025 में ही रूस के जो प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, वह भारत में विजिट करने वाले हैं। जबकि इसके पहले साल 2021 में भारत आए थे, यानी कि लगभग 4 सालों बाद दोबारा से आ रहे हैं। और पुतिन का भारत में आना सबसे खास इसलिए बन जाता है क्योंकि पहली बात तो जब से यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, ऐसा पहली बार होगा जब वह भारत आ रहे हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि इस बीच डिफेंस और एनर्जी को लेकर कई सारी डील फाइनल होने वाली है। और तो और जिस तरीके से वेस्टर्न कंट्रीज भारत और रूस की दोस्ती में दरार लाने की कोशिश कर रहे हैं, हो सकता है कि रूस इस दोस्ती को और भी ज्यादा मजबूत करने के लिए भारत को और भी ज्यादा सस्ते दामों में कच्चा तेल ऑफर करें। इसके अलावा दोनों देशों ने 2030 तक $100 अरब के व्यापार टर्नओवर का लक्ष्य रखा है। व्यापार बाधाओं को दूर करने और व्यापार को बढ़ावा देने के तरीकों पर चर्चा होगी। और रूस ने भारत को तेल, खनिज, फार्मास्यूटिकल्स और लॉजिस्टिक्स जैसे क्षेत्रों में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित किया है। बाकी आप लोग भारत और रूस की दोस्ती को लेकर क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय हिंद।